तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेशाय नमः। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इन 3 स्थानों पर भूल से भी मत जाना, नहीं तो जबरदस्ती प्रेम संबंध बन जाएगा। जल्दी से अकेले में देखो, वरना बाद में बहुत अधिक पछताएंगे। दोस्तों, इस समय आपके ऊपर शुक्र ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा। शुक्र ग्रह इस समय आपके लग्न भाव में युवा अवस्था में उग्र होकर भ्रमण करेंगे, जिससे इस समय इन 3 स्थानों पर मत जाना, वरना जबरदस्ती संबंध बन जाएगा। इसलिए सावधान, खासकर जो लोग विवाहित हैं। हालांकि आप विवाहित हैं या सिंगल हैं, दोनों के ही जीवन में ऐसा घटना घटेगा, लेकिन विवाहित पुरुष अधिक सावधान रहें और इन स्थानों पर भूल से भी ना जाएं। सिंगल जातकों को तो कोई खास परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें तो भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस ही मिलेगा। लेकिन विवाहित पुरुष के दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर आप सावधानी से आगे बढ़ेंगे तो जीवन का असली परम आनंद का भी आप प्राप्ति कर पाएंगे। जीवन का असली सुखों की आप प्राप्ति कर पाएंगे और जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। लेकिन थोड़ा सावधान रहना बेहद जरूरी है। हालांकि इसके साथ ही आपके जीवन में कई तरह के शानदार और चमत्कारिक लाभ भी होने वाला है, जिसका अगर आप सही से लाभ उठाएंगे तो आपके जीवन में अचानक से आपका भाग्य चमकने लगेगा। आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। तो चलिए, मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताता हूं, लेकिन इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे, और जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज, सब कुछ समाप्त करके आप अपने और अपने परिवार के जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, जय श्री गणेश और जय माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे बड़े ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बन चुका है अब इस समय चतुर्ग्रही योग। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पाएंगे। आपके राशि के जातक पाएंगे गुड लक। होगा चारों तरफ से चौगुना लाभ। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय का तिथि रहेगी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। ऐसे में इस समय का देवता रहेंगे भगवान श्री कृष्ण। और इसके साथ ही इस समय चंद्रमा का संचार तुला राशि में होगा। यहां चंद्रमा इस समय सूर्य, मंगल और बुध के साथ स्थित होकर चतुर्ग्रही योग बनाएंगे, जबकि इस समय मंगल और चंद्रमा के साथ होने से चंद्र मंगल योग भी बनेगा। साथ ही इस समय बुधादित्य योग भी बनेगा। साथ ही स्वाति नक्षत्र के संयोग में आपके राशि के जातकों को भगवान श्री कृष्ण और चतुर्ग्रही योग का चौतरफल लाभ मिलेगा। आपके राशि के लिए इस समय का दिन कैसा रहेगा? यह समय का दिन आपके राशि के लिए अप्रत्याशित लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपको इस समय कुछ ऐसे काम में सफलता मिल सकती है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आपके सितारे बताते हैं कि आपको राजनीतिक संपर्क से भी इस समय बड़ा फायदा मिल सकती है। कोई उलझन जिसकी वजह से आप लंबे समय से परेशान हैं, उसके सुलझने की आपको खुशी होगी। आपके जीवन की बड़ी से बड़ी चिंताएं अब दूर होने वाली हैं। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी होने वाली है। आपके सितारे बताते हैं कि आपको इस समय किसी पूर्व संपर्क और परिचय का बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आपकी जमीन जायदाद से जुड़ी हुई कोई समस्या चली आ रही थी तो वह अब समाप्त हो जाएगा। फैसला आपके पक्ष में होने वाला है। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था तो वहां पर आपको विजयी प्राप्त होगा। विवाह योग्य जातकों के विवाह का संयोग बनेगा।
किसी खास मित्र के द्वारा विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। आपके सितारे कहते हैं कि जो लोग नौकरी में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं उनको भी इस समय कोई अच्छा मौका मिल सकता है। आपके लिए इस समय भाग्य करियर में बड़ा उन्नति का संयोग बन रहा है। साथ ही आपको इस समय सुख साधन मिलने का भी पूर्ण योग बना हुआ है। इस समय आपके जीवन में सांसारिक सुखों का भरपूर वृद्धि होने वाला है। आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन इस समय बेहद सुखद बीतेगा। सगे संबंधियों से मिलने का भी संयोग बन रहा है। आपके सितारे बताते हैं कि आपको इस समय नौकरी में अनुकूल स्थिति मिलने से प्रसन्नता होगी। अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपका पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी होने का पूर्ण योग है। जैसे ही आपका पदोन्नति होगा और वेतन वृद्धि होगा, आपको कुछ नए कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी और आप इन्हें बखूबी निभाएंगे भी। आपको सीनियर अधिकारी से भरपूर लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। आपको गिफ्ट के तौर पर कोई महंगी चीज भी हासिल हो सकती है। अधिकारी और सहकर्मी दोनों से भी आप भरपूर सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। आपको इस समय बिजनेस में अपेक्षा से बढ़कर लाभ मिलेगा। जो लोग बैंक से लोन लेने के प्रयास कर रहे हैं उनको इस समय बड़ी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित काम में भी आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप इस समय राजनीतिक क्षेत्र में संपर्क का पूरा लाभ ले पाएंगे। परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। आपके घर परिवार में आपके वजह से खुशियां आएगी। जीवन साथी को आप कहीं घुमाने भी ले जा सकते हैं। सामाजिक संपर्क का आपको इस समय लाभ मिलेगा। समाज में आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि होने का योग है। कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होने का योग है। इस समय आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। अचानक से कहीं अपार धन लाभ हो सकता है। इस समय आप अपने समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय आपके प्रेम जीवन में बड़ा विचित्र कहानी होने वाली है। इसमें थोड़ा दुखद खबर भी हो सकता है और कुछ चमत्कारिक लाभदायक खबर भी हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपके प्रेम जीवन में बड़ा उलटफेर होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं और किसी को पसंद कर रहे हैं, लंबे समय से चाहत है, तो उन्हें इस समय अपना प्रेम का इजहार कर सकते हैं। अपना प्रेम का प्रस्ताव रख सकते हैं। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो इस समय को हाथों से जाने ना दें। इस समय आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। इस समय आप अपना प्रेम का इजहार अवश्य करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपका प्रेम रूठा हुआ है या बिछड़ा हुआ है या किसी कारण की वजह से दोनों के बीच में अनबन चल रहा है और आपका प्रेम का रिश्ता टूटने वाला है या आपसे दूर हो गया है, तो वह इस समय आपके करीब फिर से आएगी, रो करके आपके जीवन में वापसी करेगी और दोनों के बीच में अटूट प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। लेकिन जिसका प्रेम जीवन अच्छे से चल रहा है उसको इसमें कुछ गलतफहमी हो सकती है और दोनों बीच में आपसी टकराव, अनबन हो सकती है, आपसी मतभेद भी हो सकती है। यह बात आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन यह सत्य है। अगर आपको किसी बात का पता चलता है तो उस बात के तह तक जाएं। जल्दीबाजी में कोई भी फैसला न करें, अन्यथा बेवजह आपका रिश्ता टूट सकता है। और इस समय आपका रिश्ता टूटने का वजह भी आपका ही कोई अपना मित्र या सहेली हो सकता है। अगर दोनों के बीच में किसी प्रकार का अनबन चल रहा है तो आप दोनों खुद ही सुलझाने का प्रयास करें। बीच में किसी दूसरे को ना लाएं, चाहे आपका मित्र हो या आपका सहेली हो या कोई खास ही क्यों ना हो। उसके वजह से आपका रिश्ता खराब हो सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। और अगर आपका प्रेम रिश्ता टूट चुका है तो वह भी इस समय करीब आएगी। उससे भी आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस की प्राप्ति होगा। हालांकि कुछ प्रेमी और प्रेमिका इस समय बाहर घूमने का प्लान भी कर सकता है
और अकेले में मुलाकात करने का विचार अगर आप कर रहे हैं तो सही और सेफ जगहों की चुनाव करें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतों की सामना आपको ना करना पड़े। हालांकि इस समय आपको मनचाहा प्रेम और मनचाहा नौकरी मिलने का पूर्ण योग है। इस समय आपके सौंदर्य और आकर्षण में गजब का वृद्धि होने वाला है और आपके पर्सनैलिटी में सुधार होगा। जीवन शैली में गजब का निखार आएगा, जिसके वजह से इस समय आपके सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव मिलने का पूर्ण योग कर रहा है। लेकिन नया प्रेम स्वीकार करने में बिल्कुल भी आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखें। अगर आप उन्हें पहले से पसंद कर रहे हैं तो आप अपना प्रेम का इजहार कर सकते हैं। मैंने किया में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके ग्रह गोचर के प्रभाव से होने वाला है, आपके राशि के अनुसार अगर आप पहले से ही प्रेम जीवन में हैं या आप विवाहित पुरुष हैं तो इन 3 स्थानों पर भूल से भी मत जाना, वरना जबरदस्ती प्रेम संबंध बन जाएगा। सबसे पहले इस समय किसी भी पार्टी, फंक्शन, विवाह इत्यादि में आप अकेले ना जाएं। आप अपने साथ में किसी न किसी को अवश्य रखें, क्योंकि वहां पर प्रबल योग बन रहा है कि आपका किसी विवाहित महिला से वार्तालाप प्रारंभ होगा और वार्तालाप के दौरान एक दूसरे के काफी करीब आ जाएंगे और आप सब कुछ भूल करके उनके प्रेम में पड़ सकते हैं और दोनों का प्रेम प्रसंग लंबा समय तक चलेगा, जिसके वजह से आपके पुराने प्रेम जीवन में खटास उत्पन्न हो सकती है। या आप अगर विवाहित हैं तो आपका दांपत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ऊपर ग्रह गोचर का विशेष प्रभाव रहेगा, जिसके वजह से आप सब कुछ भूल जाएंगे और उसके प्रेम में पड़ जाएंगे और बाद में आपको याद आएगी। जब आपके नियंत्रण में कुछ भी नहीं रहेगा, आप बहुत आगे जा चुके होंगे, तब आपको मेरा बात का ख्याल आएगा और दोनों के बीच में इतना गहरा संबंध रहेगा कि वह आपको अपना घर भी बुलाएगी, घर बुला करके आपको भोजन भी कराएगी और चाय नाश्ता भी कराएगी, और वह आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस भी देगी। और अगर वह आपसे प्रसन्न हो गई तो वह आपको पैसों से भी सहायता करेगी। लेकिन कितना ही पैसा क्यों ना मिले, उसके वजह से अगर आपका दांपत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़े तो यह आपके लिए परेशानियों का वजह बन सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है और किसी भी गैर महिला या स्त्री की वजह से आपका दांपत्य जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए। यह आपके नुकसानदायक हो सकता है और किसी भी गैर महिला स्त्री के लिए आप अपने घर परिवार में कलह, क्लेश या लड़ाई ना करें। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस समय ऐसी रिश्तेदारी या मित्र यार के यहां पर ना जाएं जहां के आस पड़ोस में कोई विधवा महिला हो। ऐसी रिश्तेदारी में ना जाएं जिस रिश्तेदारी या मित्र यार के घर के आसपास में कोई विधवा महिला हो, अन्यथा उससे भी आपका वार्तालाप प्रारंभ हो सकता है और वह महिला काफी आकर्षक होगी और वह आपको आकर्षित भी कर सकती है और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है और दोनों आपसी प्रेम में पड़ सकते हैं और आप भोग और विलास में परिपूर्ण तो हो जाएंगे, लेकिन भोग और विलास में अधिक संलिप्त रहेंगे, जिससे आपके घर परिवार में कलह, क्लेश उत्पन्न हो सकती है। और अगर जाना ही पड़े, जरूरी है, तो साथ में किसी ना किसी को लेकर जाएं। अकेले तो बिल्कुल भी आपको नहीं जाना चाहिए और अगर हो सके तो अभी कुछ दिनों तक टाल दें तो ही बेहतर रहेगा। ऐसी घरों या रिश्तेदारों में ना जाएं जहां पर कोई महिला अकेली हो, और अगर आपको जाना भी पड़े तो आप अकेले बिल्कुल भी ना जाएं, अन्यथा संबंध बनाने का और भी अधिक योग बन जाएगा और आपके ग्रह गोचर आपके ऊपर अधिक हावी हो सकते हैं, जिससे ना चाहते हुए भी प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। अगला और आखिरी स्थान है। इस समय अगर आप सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं तो उससे किसी भी कन्या या महिला से वार्तालाप करने का प्रयास ना करें, अन्यथा वार्तालाप दोनों के बीच में काफी गहरा होता जाएगा और आप सीमा को पार करते हुए या उनके प्रेम में पड़ सकते हैं और जल्दी ही दोनों का प्रेम मिलन भी हो सकता है और वह आपको ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जिसे आप अपने जीवन में आपने पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा।
जिनके वजह से आप उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। वह आपके लिए ये जिंदगी भर का यादगार बन जाएगा और दोनों के बीच में काफी गहरा प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है, जिससे आप लंबे समय तक बाहर नहीं निकल पाएंगे। हालांकि इन तीनों स्थानों पर एक खास और विशेष बात भी है। इस समय तीनों स्थान पर ही जिस भी महिला या कन्या के साथ आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत होगी, वह काफी अमीर होगी, और वह अगर आपसे प्रसन्न हो गई तो वह आपको पैसों से भी मालामाल कर सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको अधिक दिक्कतों की सामना तो नहीं करनी पड़ेगी, आपको पैसा और प्यार दोनों मिलेगा। लेकिन अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो आपको थोड़ा खास सावधानी रखना है, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है। तो पति पत्नी के संबंध के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए और किसी तीसरे का कदम भी नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको एक सरल, आसान और अचूक उपाय बताना चाहूंगा। अगर आपका प्रेम संबंध टूट चुका है या किसी कारणवश रिश्ते में दरार हो चुकी है और रिश्ता टूटने वाला है, तो आपको श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के एक बांसुरी अर्पित करना है। उससे आपका प्रेम संबंधों में जो भी समस्याएं चल रही हैं, आपसी मतभेद या मनमुटाव जो भी चल रहा है, वह दूर हो जाएगा और आपके प्रेम संबंध फिर से गहरा हो जाएगा और एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास हो जाएगा। और अगर आपका प्रेमी या प्रेम प्रेमिका आपसे रूठ करके या रिश्ता तोड़ करके चली गई है और वह किसी और के प्रेम में पड़ चुकी है और दोबारा अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो मेरा सलाह रहेगा, अगर वह छोड़ करके किसी और के प्रेम में पड़ चुकी है तो दोबारा उन्हें अपने जीवन में आपको नहीं लाना चाहिए। यह आपके लिए उचित नहीं होगा। लेकिन अगर आप फिर भी लाना चाहते हैं तो श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी अर्पित करके श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें, और जो भी वहां पर पंडित जी पूजा करवाता हो उसको बोलें कि एक बार उस बांसुरी को बजाएं, चाहे उन्हें बजाना आता हो या ना आता हो। थोड़ा सा मुख में लगा करके बजाएगा तो उससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। और हो सके तो बाहर बैठे भिखारी को कुछ ना कुछ अवश्य दान करें। हो सके मिठाई दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। आपका प्रेम जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी और प्रेम जीवन में सफलता अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो जय श्री गणेश और जय माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो एक बार सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश से ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।